अब बात आज के बाजार की कर लेते हैं। तो बाजार में आज लगातार तीसरे दिन देखिए गिरावट देखने के लिए मिली है। लाल निशान में बाजार बंद हुआ है। निफ्टी दिन के अंत में 25,850 के अहम स्तर से नीचे फिसल गया। बाजार पर सबसे ज्यादा दबाव फाइनेंशियल शेयरों से आता हुआ दिखा है। निफ्टी को नीचे खींचने में बैंकिंग और बड़े फाइनेंस शेयरों की अहम भूमिका रही। साथ ही आपको बता दें कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी लगातार तीसरे दिन बिकवाली जो है वो देखने के लिए मिली है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 322 अंक गिरकर 59,389 के लेवल पर क्लोज हुआ है। कारोबार के अंत में देख लीजिए सेंसेक्स करीब 120 अंक गिरा और 84,560 के लेवल पर क्लोज हुआ है। निफ्टी की बात कर लेते हैं, 42 अंक टूटकर 25,819 के लेवल पर यह भी क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी पर नजर डालें, 108 अंक फिसलकर 58,927 के लेवल पर यह क्लोज हुआ है। मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों लाल निशान में बंद हुए। साथ ही 0.5% की कमजोरी के साथ ये दोनों ही इंडेक्स कामकाज करके आज क्लोज हुए हैं लाल निशान में। तो बाजार के रुख पर क्या कुछ कहना है जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी का, आइए सुनते हैं। लगातार तीसरे दिन भारतीय बाजार रहे कमजोरी में। आज निफ्टी पर पिछले 2 दिनों की तरह ही आज भी नुकसान के साथ ही रहा कारोबार। आज शुरुआत करने के लिए संकेत कमजोरी के ही थे। लगातार तीसरे दिन अमेरिकी बाजारों में नुकसान दिखा, लाल निशान में बंद होते दिखे बाजार अमेरिका के। इसके साथ साथ एफआईएस की तरफ से बिकवाली का दबाव थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया। कैश, स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स मिलाकर लोकल फंड्स की तरफ से खरीदारी तो हो रही है, लगातार 77वें दिन हुई भी है, लेकिन थोड़ी सी छोटी। इसके अलावा लगातार पिछले 4 सेशन से हमारी करेंसी यानी कि रुपया रोज रिकॉर्ड लो पर लो बना रहा था, यह भी एक डर था। इन सब के चलते कमज़ोर शुरुआत होना तय था, लेकिन कमज़ोर खुले नहीं, उल्टा हल्के से हरे निशान में खुल गए 25,900 के आसपास। और उसके बाद चूंकि ऊपर खुले 25,925 का जो हाई बना है, वहाँ से नीचे फिसलते फिसलते करीबन 25,775 के लोअर लेवल बाजार ने दिन में टेस्ट किए 150 पॉइंट की रेंज में। लेकिन उससे पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई, रुपया थोड़ा कमजोर खुला कल के लो के आसपास। अब तक का लाइफ लो है 91 रुपये 8 पैसे का, 51 रुपये 7 पैसे का आज स्तर नीचे की तरफ छुआ, लेकिन वहां से एकदम शार्प रिकवरी आई। करीबन 1% रुपया मजबूत होता दिखा। और जैसे बाजार को ये लगा कि अरे करेंसी तो एक बड़ा फैक्टर है जो कमजोर हो रहा था, अब तक एक बढ़िया रिकवरी आई, रिकवरी हमें भी दिखानी चाहिए। 25,850 से निफ्टी पहुंचा 25,925 तक, लेकिन ज़्यादा देर टिक नहीं पाया। पहली उछाल में ही जिस तरह की प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आई वो थोड़ी परेशान करने वाली थी। इसका मतलब साफ है कि रुपया ही एकमात्र कारण नहीं, बल्कि एफआईएस की बिकवाली भी बाजार पर भारी पड़ती दिख रही है, और वही होता दिखा। दिन भर हल्के हल्के बाजार घिसता ही रहा। वो तो अच्छी बात है कि आखिरी मिनटों में 25,800 से थोड़ा सा ऊपर बंद होने में कामयाब रहा, लगभग 40 अंकों के नुकसान के साथ। बैंक निफ्टी यहाँ पर 59,000 के नीचे की क्लोजिंग मिलती दिखी। यहाँ पर भी करीबन 300 सवा 300 अंकों की रेंज रही। ऊपर में 59,125 और 58,800 का जो मजबूत सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी का, वो टेस्ट करके 59,000 से थोड़ा सा नीचे बंद होते दिखे हम बैंक निफ्टी पर। सेंसेक्स में हल्का नुकसान रहा, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की कहानी तो आपको पता ही है। जब भी दिग्गज कमजोर होते हैं ये ज्यादा गिरने की कोशिश करते हैं, और दोनों ही इंडेक्स मिड कैप और स्मॉल कैप आज लाल निशान में तो बंद हुई, 0.5% का नुकसान रहा। तकनीकी तौर पर लगभग सारे इंडेक्स, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स, ये चारों इंडेक्स कमजोर होते दिख रहे हैं। लोअर लो लोअर हाई बना रहे हैं लगातार 3 दिनों से, और बिकवाली का दबाव झेल रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात है कि बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास बंद होते दिखे हम, उनको छूकर, चाहे वो निफ्टी और बैंक निफ्टी देखें, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर देखें, तो उस लिहाज से आज कमजोर तो रहे हैं, लेकिन कुछ बड़े लेवल तोड़ सकते थे, उससे बच गए। और शायद इतनी ज़्यादा कमजोरी जो कल दिखी उतनी नहीं, उसके पीछे कारण एक ही रहा, रुपए में एक जो स्मार्ट रिकवरी लोअर लेवल से आती दिखी है, उसने बाजार को बड़ी गिरावट से बचा लिया। हाँ, वो अलग बात है कि हम तेजी में बंद नहीं हो पाए आज भी।